जरा सोचिए, एक अकेली बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन की लय को कंट्रोल करती है। पर सवाल यह है कि आखिर वो शक्ति है क्या? हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। मतलब, वो कौन सी एक चीज हो सकती है जो यहाँ के जंगलों, जानवरों और करोड़ों लोगों के जीने का तरीका तय करती है? और जवाब जवाब है मॉनसून। ये शब्द आया है अरबी के मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन या मौसम। पर देखिए, भारत के लिए ना ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये तो देश की लाइफलाइन है, एक धड़कन है जो हर साल धड़कती है। तो चलिए इस मानसून इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि आखिर ये शक्तिशाली क्लाइमेट इंजन काम कैसे करता है जो हर चीज को चला रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बेसिक सी बात क्लियर कर लेते हैं। मौसम और जलवायु में फर्क क्या है? देखिए, मौसम तो है आज का हाल, मतलब धूप है या बादल छाए हैं। लेकिन जलवायु वो किसी जगह का लंबे समय का मिजाज है, एक तरह से उस जगह का कैरेक्टर जो सालों में बनता है। और जब हम भारत की जलवायु की बात करते हैं तो इसका मतलब है ये चार खास मौसम: सर्दी, फिर गर्मी, फिर आती है बारिश जो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, और फिर मानसून की वापसी जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो साल दर साल बस घूमता रहता है। अब मजे की बात यह है कि ये जो मॉनसून का साइकिल है ना, ये पूरे देश में अलग अलग तरह से महसूस होता है। जैसे गर्मियों में उत्तर भारत में लू चलती है, जो असल में बहुत ही गर्म और सूखी हवाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु जैसे दक्षिणी इलाकों में लौटते हुए मॉनसून से सर्दियों में बारिश होती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत की करीब करीब 60% खेती आज भी सीधे सीधे अच्छी मॉनसूनी बारिश पर ही डिपेंड करती है। भारत की जलवायु में जो डाइवर्सिटी है वो सच में हैरान कर देती है। जरा सोचकर देखिए, एक ही देश में एक तरफ द्रास है जहां सर्दियों में टेम्परेचर -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो दूसरी तरफ है जैसलमेर का रेगिस्तान जहां गर्मी 50 डिग्री को भी पार कर जाती है। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है मेघालय का मौसिनराम, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कमाल है ना? तो बात सीधी है, जब क्लाइमेट इतना अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जंगल भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये अलग अलग क्लाइमेट कैसे अलग अलग तरह के जंगलों को जन्म देते हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो भारत में 5 मेन तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। बस ये नंबर याद रखिए, ये हमें आगे की कहानी को समझने में मदद करेगा। तो ये रहे वो 5 प्रकार। देखिए, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। फिर आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो मौसम के साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कम बारिश वाले इलाकों में कांटेदार झाड़ियां उगती हैं। ऊंचे पहाड़ों पर आपको मिलेंगे कोन जैसे शेप वाले पेड़, और समंदर के किनारे खारे पानी में उगते हैं एकदम अलग मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगर हम दो सबसे कॉमन जंगलों को कंपेयर करें, एवरग्रीन और डेसिडुअस, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने घने होते हैं कि वो हमेशा हरे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेड़ अपनी पत्तियां अलग अलग टाइम पर गिराते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डेसिडुअस या मानसूनी जंगल हैं, वो साल के खास मौसम में अपनी सारी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये जंगल जिंदा हो उठते हैं, क्योंकि यही अलग अलग तरह के जंगल उन शानदार वाइल्ड लाइफ का घर हैं जो भारत की असली पहचान है। और इस वाइल्ड लाइफ किंगडम का सिंबल कौन है? जाहिर है टाइगर, भारत का नेशनल एनिमल। देखिए, इसकी मौजूदगी का मतलब सिर्फ एक जानवर का होना नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी जंगल की निशानी है। आइए एक छोटा सा टूर करते हैं। गुजरात का गिर फॉरेस्ट, दुनिया की इकलौती जगह जहां एशियाटिक लायन खुलेआम घूमते हैं। फिर चलिए असम के जंगलों में, वहां मिलेंगे विशाल हाथी और एक सींग वाले गैंडे। और ऊपर बर्फीले हिमालय में वहां रहते हैं इल्यूसिव स्नो लेपर्ड। और थार के रेगिस्तान में वहां है ऊंट और जंगली गधे। देखा, हर जानवर अपने खास घर, अपने हैबिटेट से कैसे जुड़ा हुआ है। और बात सिर्फ जमीन पर रहने वाले जानवरों की नहीं है, भारत का आसमान भी रंगों से भरा हुआ है। और इसका सबसे खूबसूरत सिंबल है हमारा नेशनल बर्ड, पीकॉक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर साल साइबेरियन क्रेन जैसे मेहमान पक्षी, सोचिए, हजारों मील का सफर तय करके भारत की झीलों में अपनी सर्दियां बिताने आते हैं।
ये बात दिखाती है कि इंडिया का इकोसिस्टम पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है। अब आते हैं सबसे आखिर में, लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? इन जंगलों और जानवरों से आखिर हमारा क्या रिश्ता है? तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। मतलब इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। ये हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड्स रुकते हैं। इनसे हमें लकड़ी, दवाइयाँ और ना जाने कितने रिसोर्सेज मिलते हैं। और सबसे बढ़कर ये अनगिनत जीवों का इकलौता घर है। पर एक कड़वी सच्चाई भी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से ये जो नेचुरल खजाना है, ये खतरे में है। ये बात हमें याद दिलाती है कि अब सिर्फ बातें करने का नहीं, बल्कि कुछ करने का टाइम आ गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें बचाने की कोशिशें भी चल रही हैं। देश भर में नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे इनिशिएटिव्स ने तो बाघों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने में बड़ी मदद की है। तो हाँ, ये सारे कदम एक उम्मीद जगाते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। अगर जंगल का राजा ही नहीं रहेगा, तो इसका मतलब सिर्फ एक स्पीशीज का खत्म होना नहीं है। इसका मतलब है पूरे जंगल का बैलेंस बिगड़ जाना, और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। और आखिर में बस एक ही बात याद रखने वाली है। जंगल की किस्मत, जानवरों का भविष्य और हमारा खुद का वजूद, ये सब एक ही धागे से बंधे हैं। ये एक शेयर्ड फ्यूचर है, और इसीलिए एक शेयर्ड जिम्मेदारी भी।